गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आ गए ये ऑफिस से। हमारी सुबह दिन शाम हो चुकी है, अभी रात हो रही है। मुझे आपको रुद्रप्रयाग के बारे में बताना है। आज हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग के बारे में, क्योंकि देखो देवभूमि उत्तराखंड के बारे में थोड़ा बहुत तो बात कर ही चुके हैं। ऋषिकेश के बारे में भी थोड़ा बहुत, मतलब वहाँ के बारे में जनरल नॉलेज नहीं थी, बस थोड़ा ज़्यादा ऐसी कि हाँ कितना अच्छा है, ये है वो है। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मतलब पहले ये आज़ादी से पहले टिहरी गढ़वाल का, हमारा टिहरी गढ़वाल आपको पता ही होगा, टिहरी गढ़वाल के अधीन आता था, मतलब उसी का हिस्सा था। फिर 16 सितंबर 1997 यानी कि 1997 को रुद्रप्रयाग ज़िले की स्थापना हुई। ये अलग ज़िला बना, ठीक है। और इसमें चमोली और पौड़ी गढ़वाल के भी कुछ हिस्सों को जोड़ा गया निर्माण में, इसके निर्माण में उनके कुछ हिस्सों को भी लगाया गया, ठीक है। रुद्रप्रयाग इसके उत्तर में उत्तरकाशी नॉर्थ में, ठीक है, और दक्षिण में हमारा पौड़ी गढ़वाल, पूर्व में चमोली, पश्चिम में टिहरी गढ़वाल, ये इसकी सीमाओं से लगते हैं, ठीक है, रुद्रप्रयाग के। और यह पंच प्रयागों में से भी एक है, जहाँ अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है रुद्रप्रयागों में, ठीक है। और माना जाता है कि मतलब इसे शिव जी की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ शिव जी से ही रिलेटेड मतलब बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत ही। और नारद जी, जो संगीत के उस्ताद हैं नारद जी, उन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी। मैंने कहा था उत्तराखंड में तो तपस्याएं होती रहती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कठोर तपस्या की थी। तब जाके भगवान शिव जी ने उन्हें यहाँ रौद्र रूप में मतलब अवतार लिया था, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए रौद्र रूप में यहाँ प्रकट हुए थे, मतलब उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें वीणा भी दी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। ये सब रुद्रप्रयाग के बारे में है। और इतिहासकारों की माने तो इसका पुराना नाम पुराड भी है, पुनाड। ये सब है। मतलब रुद्रप्रयाग जो है, इसका प्राकृतिक सौंदर्य है, इसे जैसे गिफ्ट में मिला है, उपहार स्वरूप मिला है। जलवायु जो है क्षेत्र की ऊंचाई के साथ साथ अलग अलग होती जाती है। और इसके विकास और निर्माण में स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी हैं, जो उनका बहुत योगदान है, विशेष योगदान है। उन्होंने यहाँ के मतलब जो शहर है, इंटर कॉलेज है, सरकारी इंटर कॉलेज और हॉस्पिटल हैं, उनके लिए मतलब उनकी नींव इन्होंने ही रखी है, वहाँ इनका विशेष योगदान है। और जो 4 धाम है उसके लिए भी विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं से केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता अलग अलग हो जाता है। और मैंने बताया था शिव जी की भूमि है, क्योंकि यहाँ पे शिव जी के कई मंदिर हैं, तुंगनाथ मंदिर, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं। रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, कल्पेश्वर नहीं, रुद्रनाथ, तुंगनाथ तो यह 1000 साल पुराना है, ऐसा बताया जाता है। मतलब सबसे ऊंचा है यहाँ पर, ऐसा है। यहाँ की जो सांस्कृतिक वो है ना महत्व, वो भी मतलब यहाँ अपनी ओर खींचती है लोगों को। एक अलग ही वो है। शीतकाल में पुनाड़ में होने वाला पांडव नृत्य मतलब जो महाभारत की कथा को सजीव कर देता है। पांडवों के महाभारत से लेकर स्वर्ग की यात्रा तक का जो भी मतलब वो होता है, वो ढोल डमो जागर की सहायता से नाटक, ये पांडव नृत्य करके, ये सब करके वहाँ पे दिखाया जाता है। और जो पांडव माना जाता है, जब पांडव स्वर्ग की यात्रा करने जा रहे थे, तो उन्होंने जो उनके विध्वंसक हथियार थे वो उत्तराखंड वासियों को ही सौंपे थे यहाँ। और उन्हीं को कई सारी अपनी मतलब विद्याएं बताई, जैसे चक्रव्यूह, ऐसी और भी है कमल व्यूह, ये सब मतलब मंदाकिनी और अलकनंदा के क्षेत्रों के किनारे, मतलब तट के क्षेत्रों के किनारे यहाँ पांडव नृत्य भी किया जाता है, पता ही होगा आपको। और मतलब वो मैं बता रही थी ना, चक्रव्यूह, गरुड़ व्यूह, कमल व्यूह, ये सब का भी मतलब नाटक के रूप में यहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि उत्तराखंड वासियों को ही बताया था पांडवों ने सिर्फ। रुद्रप्रयाग में स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर और चौखंबा पर्वत श्रेणियाँ जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के मतलब अपनी ओर आकर्षित करती हैं। यहाँ का टूरिस्ट प्लेस, मतलब पर्यटक क्षेत्र, टूरिस्टों के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ है। ये सिर्फ धार्मिक स्थल ही नहीं है, टूरिस्ट प्लेस भी है।
सो इतना कुछ है यहाँ पे कि पूछो मत। और केदारनाथ मंदिर यहाँ रुद्रप्रयाग में है, आपको पता ही होगा, है ना। सो हाँ, तो केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 5 केदार में से एक है, ठीक है, और 4 धाम में से एक है। आपको पता ही होगा केदारनाथ मंदिर के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, यहाँ पे जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 5 केदार में से एक है ये, और 4 धाम में से। सो ये सब केदारनाथ के बारे में, मतलब इतना यहाँ पे भी बहुत कुछ है। मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ के मतलब 1 किलोमीटर ऊपर, जो केदारनाथ शिखर है वहाँ के 1 किलोमीटर ऊपर, मतलब वहाँ के ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर केदारनाथ, वहाँ से उस ग्लेशियर, मतलब वहाँ पे जो ग्लेशियर है उस ग्लेशियर में से निकलती है, उसके मतलब ग्लेशियर के पिघलने से जो झरने से बनती है उससे निकलती है मंदाकिनी नदी, और फिर अलकनंदा नदी से मिलती है यहाँ पर। पता ही होगा आपको इसकी खासियत। सो इतना कुछ है यहाँ पे, बहुत सारा कुछ। और प्राचीन मंदिर, हाँ, लोग तो यहाँ आने के लिए तरसते हैं। जाओ, मतलब मंदिरों के दर्शन और एकदम अलग शांति, और ठंडियों में भी इतना अच्छा है यहाँ पे। बहुत टूरिस्ट प्लेस तो है ही है, बाहर से भी जिसको आना है आओ, अपना एंजॉय करो और मंदिरों में दर्शन करो। मतलब पवित्र स्थान बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत ही। और स्कंद पुराण केदारखंड में भी बताया गया है कि पांडव जब उन्होंने मतलब महाभारत में विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसके बाद अपने कौरव भाइयों के उसका वो पश्चाताप करने के लिए उन्होंने, मतलब वो तो अच्छे लोग थे ना, तो उन्होंने उनको उसका भी पश्चाताप था कि उन्होंने उनकी वजह से मतलब वो मारे गए, तो ऐसा मतलब वो है उनकी वो हुई, तो वो पापों, उनके भाई थे ना, तो वो इसलिए सो उनके वो पापों का प्रायश्चित करने के लिए भी वो यहीं केदारनाथ में मंदाकिनी नदी के तट पर आए थे, और यहीं से उन्होंने स्वर्ग की यात्रा का अपना प्रस्थान भी किया था। अपना राजपाट त्याग कर आए थे वो, मतलब जब उनका उत्तराधिकारी जो थे उन्हें उन्होंने वो सौंप दिया था अपना राजपाट, तो वहाँ से उन्होंने त्याग दिया था, तब यहाँ आ गए थे। यहीं से उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की शुरुआत की थी। और यहाँ पर एक गुफा के रूप में बना, मतलब एक गुफा के रूप में बना हुआ है अलकनंदा नदी पर, वो कोटेश्वर मंदिर जो है वो भी यहाँ पर एक गुफा के रूप में बना हुआ है, जिसमें माना जाता है कि भगवान शिव जी ने यहाँ पर ध्यान किया था, पता ही होगा आपको। सो ये सब है। और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर मतलब इसकी खूबसूरती इतनी है, चीड़ के पेड़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और मतलब इसका एक अलग ही वो महत्व होता है। पंच केदार जो भगवान शिव जी को समर्पित 5 पवित्र स्थान है, वो सब भी यहाँ पर है। पंच केदार, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, कल्पेश्वर, ये 5 केदार भी यहीं पर है। सो पंच केदार जिन्हें कहा जाता है वो भी यहीं पर है। और पंच प्रयाग वो भी यहीं पर है। पंच प्रयागों को आप जानते ही होंगे, जो मैंने अभी बताया, मतलब पंचप्रयाग यहाँ पर नहीं है, रुद्रप्रयाग में, पूरा उत्तराखंड से मिलकर बना। पंच केदार रुद्रप्रयाग में है। पंच प्रयाग जो है वो हमारे उत्तराखंड में है, तो उसका एक पंच प्रयागों में से एक है रुद्रप्रयाग, मैंने बताया था। तो पहला क्या होगा, विष्णु प्रयाग, जहाँ पे मतलब बद्रीनाथ मंदिर भी है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। पंचप्रयाग है क्या, पंचप्रयाग मतलब यहाँ पे 2 नदियों का, इन 5 स्थानों पे 2 नदियों का संगम होता है, इन्हें ही पंच केदार कहा जाता है, सॉरी पंच प्रयाग कहा जाता है। पंच केदार अलग है, वो रुद्रप्रयाग में है, और पंच प्रयाग पूरे हमारे उत्तराखंड में है। और ये मतलब 2 नदियों का संगम होता है इन पंच प्रयागों पर, इन पवित्र स्थानों पर, सो इसीलिए इन्हें पंच प्रयाग कहा जाता है। तो विष्णु प्रयाग जिसमें मतलब धौली गंगा और अलकनंदा इन दोनों का मिलन होता है, ठीक है। फिर विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी इन 2 नदियों का संगम होता है, ठीक है। फिर कर्ण प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा नदी, पिंडर ग्लेशियर से जो निकलती है, पिंडर और अलकनंदा नदी का मिलन होता है, ये 2 नदियों का संगम होता है, ठीक है। फिर रुद्रप्रयाग में आपको मैंने बताया, रुद्रप्रयाग के बारे में ही बता रही हूँ, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी। मंदाकिनी, नंद प्रयाग में नंदाकिनी
और ये रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदियों का मिलन होता है, ठीक है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदियों का मिलन, इन दोनों नदियों का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। और फिर इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, इन दो नदियों का मिलन होता है। उसके बाद ही वो यहाँ आकर गंगा जी कहलाती है, हरिद्वार में आकर, पता ही होगा आपको। सो ये सब है यहाँ पे जी। अलकनंदा के नदी के बारे में हम बता रहे हैं, ये जोशीमठ में धौली गंगा से मिलती है, ये मैंने आपको बताया विष्णुप्रयाग में। सो अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? सतोपंथ से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर। और हाँ, ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ की जो परत ढकी हुई होती है, मतलब गतिशील जो बर्फ़ होती है, ढकी हुई होती है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ का बना रहता है ऐसे। सो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। और सबसे बड़ी बात, रुद्रप्रयाग की खासियत क्या है? इतने सारे प्राचीन मंदिर तो है, केदारनाथ तो यहाँ पे है ही, पंच केदार है, पंच प्रयागों में से एक है ना, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ है यहाँ पे। सो इतना कुछ, बहुत सारी प्राचीन मंदिर, तुंगनाथ इतना ऊपर जो हज़ारों साल पुराना है, सबसे ऊंचा है यहाँ का। और भी बहुत है, माताओं के मंदिर भी है, जगदम्बा माता मंदिर बहुत है, मतलब ये सिद्ध अपने आप में एक वो है। और टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, मतलब आने के लिए भी बहुत अच्छा है। ट्रैकिंग कर सकते हैं, पैदल यात्रा कर सकते हैं, जो भी करना चाहो कर सकते हैं। और त्रिजुगी नारायण मंदिर, जिसके लिए मैं बोलती हूँ शुरू में ही मैंने उत्तराखंड के बारे में जब बताया था तो मैंने कहा था त्रिजुगी नारायण, जो कि भगवान शिव जी का ससुराल है। और इसे भी मतलब यहाँ पे शिव जी का ही ज़्यादातर कुछ है ना। तो और शिव जी का ससुराल है ये, जहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, उस हवन कुंड में आज भी मतलब वो लौ जलती है। यहाँ मतलब जोड़े जाते हैं अपने लिए, मतलब अपने लिए वो मांगते हैं कि हमारा भी वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। सो ये सब बहुत कुछ है यहाँ पे। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है त्रिजुगी नारायण और केदारनाथ। और भी बहुत कुछ है, इसकी खासियत मतलब इसे तो सच में इसकी नेचुरल ब्यूटी जो होती है ना, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ये सब इसे उपहार में ही मिली है। और शिव जी के लिए तो बहुत ही प्रिय है रुद्रप्रयाग। और पांडवों का भी मतलब यहाँ पे, यहीं से उन्होंने स्वर्ग की यात्रा की थी, आपको पता है। इतना सब कुछ एक अलग ही वो करता है, ठीक है। तो इतना कुछ खास है, तो आइए कभी रुद्रप्रयाग में भी और देखें, और मंदिरों के दर्शन भी कीजिए, आशीर्वाद लीजिए भगवान जी से पवित्र मन से। क्योंकि आपको पता ही है यहाँ उत्तराखंड में क्या है, पवित्र मन से जो भी करोगे अच्छा होगा। और अगर कुछ ना कुछ, मतलब कहते हैं ना, प्रकृति की देन है, यहाँ पे प्रकृति है, नेचुरल है सब कुछ, प्रकृति की देन। अगर उससे छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, फिर आपदाएं आती है। और आपदाओं के बारे में आपसे बेहतर और कौन जान सकता है, कितनी सारी आपदाएं आ रखी है उत्तराखंड में। सो इसीलिए यहाँ आइए, पवित्र मन से अपने दर्शन कीजिए। यहाँ मतलब अपने वैवाहिक जीवन, बच्चा, किसी भी चीज़ के लिए आपको आना हो, मतलब खुशी से जैसे भी हो, आइए दर्शन कीजिए। टूरिस्ट प्लेस भी है, अपना घूमिए फिर एंजॉय कीजिए। सो इसकी खूबसूरती को अपनी आँखों में बसाइए कैमरे से ज़्यादा। सो इतना कुछ है ना, मैं तो जाऊंगी तो सबसे पहले तो मुझे त्रिजुगी नारायण जाने का वो है, कभी ना कभी तो मौका मिलेगा, जाएंगे। सो आप भी जाइए, एंजॉय कीजिए, मंदिरों के दर्शन कीजिए। बस ये था रुद्रप्रयाग के बारे में। सो इतना खूबसूरत और इतना अच्छा हमारा रुद्रप्रयाग, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के ग्लेशियर, यहाँ के मतलब जो पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो सब, इतना कुछ है यहाँ कि आप। तो गाइस मतलब चौखंबा पर्वत श्रेणियाँ, चौराबाड़ी ग्लेशियर, ये सब मतलब यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में भी इम्पॉर्टेंट है। सो आप भी कभी आइए हमारे रुद्रप्रयाग में, घूमिए फिरिए। सो चलिए ठीक है गाइस, अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। सो अब डिनर हो चुका है, हमारा डिनर हो चुका है, ये वहीं करके आए और मैंने खा लिया था। अभी रात हो गई है, तो मुझे अभी रुद्रप्रयाग के बारे में थोड़ा बहुत याद था मुझे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ। क्योंकि आज वैसे भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो मैंने कहा आपसे थोड़ा कुछ अलग शेयर करते हैं। चलो ठीक है गाइस, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। चलिए ठीक है, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।